तो दोस्तों, मैं हूं दीपक काला और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लासेज। आज मैं आपको बताऊंगा कलाम के नियम का सदिश निरूपण तथा बहुलावश्यक अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा पहला टॉपिक है कलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो ये लेसन फर्स्ट है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक है कलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें क्या होता है आज मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें पहले एक डायग्राम होता है। देखो दोस्तों, एक ग्राफ जैसे होता है। यहाँ पे ओ, एक्स और वाई, यहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं। ऐसे एक रेखा ऐसे गुजरती है, ये है F12 और ये है F21। ये Q1 और ये Q2। ये R2 का वेक्टर, ये R1 का वेक्टर। अब यहाँ पे एक होता है R21 का वेक्टर इज इक्वल टू होता है मोड R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। मोड खत्म। इसकी इसमें थ्योरी क्या होती है वो देखो, आपको मैं बताता हूँ। इसी तरह के हिसाब से थ्योरी बनाएंगे हम। कोई दो आवेश हैं Q1 Q2, Q1 व Q2, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है दोस्तों? R1 या R2 ये स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं, तब R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इन दोनों के ऊपर वेक्टर आएगा और ये मोड के अंदर होंगे। मोड का मतलब क्या होता है कि कोई मोड के अंदर जो संख्या होती है वो प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों प्लस में ही लिखी जाती हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। Q2 आवेश, यानी जो ये आवेश है इसके ऊपर, यानी Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो इससे Q1 पर Q2 पर लगाना ना, तो Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल तो कौन सा लग रहा है? F21 लग रहा है। इससे इसके ऊपर F21 लग रहा है। तो F21 इज इक्वल टू, F का फॉर्मूला हमने आपको बताया था इससे फर्स्ट वीडियो में कि F का सूत्र क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन R21। क्योंकि यहाँ पर कैसे आया? देखो R यहाँ पे दो हैं, R1 है और R2 है, तो हम इसको दोनों के लिए साथ लेके चलेंगे और इसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे इसका वेक्टर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे R21 के ऊपर कैप लग जाएगी। ये कैप का मतलब होता है कि एकांक सदिश है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R पे कैप 21 इज इक्वल टू R पे वेक्टर अपॉन में R का मोड। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
F21 का वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर। और ये R पे कैप था, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। R पे R21 का वेक्टर हो गया और अपॉन में R21 का मोड हो गया। अब इसको आगे देखो सॉल्व करेंगे हम। तो F21 बराबर F21 का वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R21 की, देखो एक R21 ये रहा, एक R21 ये रहा, तो मल्टीप्लाई में तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। तो ये आधार समान है इनका, तो घात इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो जुड़ गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये R21 का हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था। देखो R21 का फॉर्मूला क्या होता है, R21 माइनस R1, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ये मोड के अंदर आ गई। अब ये इसको हम समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। तो Q1 पहले हमने Q2 पर निकाला था, अब Q1 पे निकालेंगे। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये ना, तो हम इसको निकालेंगे। तो F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 की कैप। अभी हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे R12 की कैप इज इक्वल टू हो जाएगा R12 का वेक्टर और R12 मोड में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो F12 का वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R12 और यहाँ पे आ जाएगा R का वेक्टर, R12 का वेक्टर और अपॉन में R12 का मोड, ये स्क्वायर में है। F12 का वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में, अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि R12 बराबर होता है, R12 बराबर का वेक्टर है ना, नहीं वेक्टर नहीं है यहाँ पे। तो R12 का फॉर्मूला हमें पढ़ा था, R2 माइनस R1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके 3 की घात है तो इसकी 3 घात हो जाएगी। तो R2 माइनस R1 मोड 3 घात, और ये R12 इसका सेम फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, R2 माइनस R1, यहाँ पे इसके वेक्टर है तो इसके भी वेक्टर लग जाएगा। यहाँ पे वेक्टर नहीं था तो यहाँ पे वेक्टर नहीं था तो यहाँ पे भी नहीं लगाया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो F12 का वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम ये दो ऐसे होगा, यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका फर्स्ट है तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब इसको हम जब इसको माइनस करेंगे, इसको ये माइनस इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहले इसका घात निशान वो ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा R2 माइनस R1 वेक्टर है अपॉन में R2 माइनस R1 मोड के अंदर क्यूब घात, ये निशान हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे निशान अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण दे देते हैं 2। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
तो F12 आया ना, बस यहाँ पे इसके माइनस है और उसके फर्स्ट था, उसके यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था और सेम था। तो इसका हम क्या करेंगे, F12 ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस यहाँ पे ऐसे का ऐसा रह जाएगा और यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का जो मान आया था हमारे, ये माइनस ऐसे कैसे रह गया, समीकरण फर्स्ट आया था हमारा F21 का वेक्टर। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये हमने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण प्रूफ किया है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट हो जाती है तो वो क्या होती है, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य बल का मान कूलॉम नियम से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी दो या दो से अधिक आवेश होंगे उनके लिए कूलॉम के नियम से बल का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम ये बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत को काम में लेते हैं। तो ये बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ये अब हम जानेंगे। ये कहता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल का बीजगणितीय योग एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। के कारण लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। बहुल आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, यानी कोई एक आवेश है जिसके ऊपर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगता है उनका बीजगणितीय योग एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण, यानी जो एक आवेश होगा उन पर एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण, यानी जो एक आवेश है उन पर उस पर और जो अधिक आवेश हैं उन सभी के कारण लगने वाला बल के योग के बराबर होता है। तो इसको हम देखो एक सूत्र से नोट कर सकते हैं। F यानी बल हो गया, इसको हम F वेक्टर लिया तो F01 प्लस F02 प्लस F03 का वेक्टर F0n, यानी कि जितने और आवेश होंगे उन सभी का बल का योग एक आवेश पर लगने वाले योग के बराबर होगा। इसका एक डायग्राम है।
ये Q2 है, ये F नोट N है, ये Q1 है, ये R नोट 1 है, ये R नोट 2 है, ये F नोट 2 है, ये R1 है, ये R नोट है, ये F नोट 1 है, ये यहाँ पे Q नोट है। ये इसका डायग्राम है। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम इसको जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F वेक्टर बराबर F नोट 1 का वेक्टर प्लस F नोट 2 का वेक्टर प्लस F नोट 3 का वेक्टर डैश 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 F नोट N का वेक्टर, इसको हम समीकरण फैस्ट दे देंगे। यहाँ पे हम F नोट ये 2 ही ले लेते हैं, क्या क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए हम इन 2 को सॉल्व करके ही आंसर निकालेंगे। तो F इसके अंदर फर्स्ट है Q नोट आवेश के कारण, लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F नोट 1 इज इक्वल टू K Q नोट Q1 R नोट 1 का गैप, इसको समीकरण सेकंड कर देंगे। अब ये Q नोट आवेश के कारण, Q नोट आवेश पर Q1 के कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नोट लिया है और एक ये लिया है, तो Q नोट आवेश पर Q1 के कारण। अब यहाँ पे Q नोट पर Q2 के कारण ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F नोट 2 का वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Q2 अपॉन में R नोट 2 का गैप। ये समीकरण थर्ड है। इसी प्रकार हम Q नोट पर Qn के कारण निकालेंगे, तो F नोट N का वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Qn R नोट N। यहाँ पे हमने स्क्वायर ही पढ़ा था, यहाँ पे तो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, वरना आंसर हमारा गलत आ जाएगा। R नोट N और R नोट N का कैप, इसको हम समीकरण 4 देंगे। अब इन ये है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका मान हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Q1 अपॉन में R नोट 1 का स्क्वायर और R नोट 1 पे कैप प्लस K Q नोट Q2 अपॉन में R नोट 2 का स्क्वायर R नोट 2 पे कैप प्लस K Q नोट Qn अपॉन में R नोट N का स्क्वायर और R नोट N पे कैप। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये Q नोट और ये K, ये सभी में है Q नोट और K, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो F का वेक्टर K Q नोट और Q1 अपॉन में R नोट 1 का स्क्वायर R नोट 1 पे कैप प्लस Q2 अपॉन में R नोट 2 का स्क्वायर R नोट 2 पे कैप प्लस Qn अपॉन में R नोट N का स्क्वायर प्लस R नोट N पे कैप। ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये किसके बराबर आता है पूरा, यानी कि F का वेक्टर बराबर K Q नोट, ये आता है समेशन I इक्वल टू 1 N Q I, यानी इसका मतलब होता है कि I का मान 1 से लेके N तक हम कोई भी रख सकते हैं, तो R अपॉन में R नोट I यहाँ पे हम फर्स्ट रखेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रखेंगे तो ये आ जाएगा और N रखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे I का मान हम
1 से लेके n तक कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और आगे है R0 I की कैप, ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है अध्यारोपण के बहुला उत्सर्ग अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।